आइए, है ना। आइए, चैप्टर 3 परिवहन, है ना। तीसरा क्लास, देखिए खून पढ़ा दिए, रक्त पढ़ा दिए थे ना। आज दूसरा पढ़ाना था। दूसरा था मानव हृदय, मानव का हृदय, यही था ना, मानव हृदय, है ना। देखिए तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं कि है क्या, है ना। देखिए मानव हृदय क्या है, तो ये एक कोमल संरचना है ना। ये क्या है, मांसल संरचना है। ये एक मांसल संरचना है, कोमल होता है एकदम, है ना, गुलगुल करता है। और ये जो आपका जो पसली है ना, ये फेफड़ा, दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है। और किचो रहता है तो बाईं ओर रहता है, किचो रहता है थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है ना। और ये क्या करता है, केंद्रीय पंप अंग चलाता है ना। तो लिखिएगा, 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 है ना, लिखिएगा। ये एक अत्यंत कोमल, ये एक अत्यंत कोमल, ये एक अत्यंत कोमल और मांसल संरचना है। ये एक अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल, ये एक अत्यंत कोमल एवं मांसल संरचना है, मांसल संरचना है ना। ये एक अत्यंत कोमल एवं मांसल संरचना। कैसा रहता है, मांस जैसा रहता है ना। हड्डी उड्डी नहीं रहता बाबू, कहता है ना कि दिल टूट गया है, में हड्डी नहीं रहता है जो टूटेगा, ठीक है ना। ये एक अत्यंत कोमल एवं मांसल संरचना है, लिखे। और लिखेगा ये दोनों पसलियों एवं ये दोनों पसलियों एवं फेफड़ों के बीच में होता है, बीच में होता है, लिखे, है ना। ये दोनों पसलियों एवं फेफड़ों के बीच में होता है, हो गया। ये कैसा संरचना है, तो कोमल है और मांसल संरचना है। ये दोनों फेफड़ों एवं पसलियों के बीच में होता है ना। और लिखिएगा इसमें, ये एक केंद्रीय पंप अंग है, ये एक केंद्रीय पंप अंग है, केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त को, केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त को, ये एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर, लिखेगा, जो रक्त पर दबाव बनाकर, जो रक्त पर दबाव बनाकर, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिचारण पूरे शरीर में करता, उसका परिसंचारण पूरे शरीर में करता है, पूरे शरीर में करता है, हो गया। पूरे शरीर में क्या करता है, करता है। देखिए ये एक अत्यंत कोमल संरचना है, ये एक अत्यंत कोमल एवं मांसल संरचना है। ये कहाँ होता है, दोनों पसलियों फेफड़ों के बीच में होता है। ये क्या करता है, तो ये केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर क्या करता है, दबाव बनाकर उसका परिचालन क्या करता है, पूरे शरीर में, है ना, पूरे शरीर में करता है।
है नहीं, और ये या पूरे शरीर में भेजता है नहीं। देखिए अब ये क्या होता कैसा है भाई, अब ये होता कैसा है लिखेगा, है नहीं। अब ये होता कैसा है भाई, तो लिखेगा हृदय की संरचना, हृदय की संरचना, है नहीं। लिखिएगा हृदय की संरचना कैसा होता है, हृदय, हृदय की संरचना, है नहीं, हृदय की संरचना। देखिए ये इस टाइप का होता है। आप लोग दिल का चित्र कैसे पारते हैं, इस तरीके से ऐसे ही पारते हैं ना, इसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता है, ठीक है। ये पूरे तरीके से नहीं होता है। देखिए इस टाइप का होता है। देखिए ये मान लीजिए ये हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, है नहीं। मान लीजिए ये यहाँ से ये, और थोड़ा सा इसको इसे तिरछे कर दीजिए, और यहाँ से ये आपका एग्जैक्ट थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा इसको इस तरीके से एग्जैक्ट ऐसे ही हो, एकदम ये होता है बाबू, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यही होता है नहीं, एग्जैक्ट ये होता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, तो अब ये जो होता है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से होता है। ये होता है, हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, तो कुछ यहाँ से साथ साथ पारते भी चलिए, है ना। देखिए ये यहाँ से इस तरीके का, यहाँ से इस तरीके का मान लीजिए ये हो गया, और यहाँ पर एगो होता है इस तरीके का, यहाँ पर, और एगो मान लीजिए एगो और यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, और एगो और दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ पर, और एगो और दे देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, है ना। इसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। इसको कहते हैं पक्ष, इसको कहते हैं पक्ष, है ना, पक्ष महाशिरा, है ना। इसको कहते हैं पक्ष महाशिरा, ठीक है। और इसमें रहता है क्या, इसको कहते हैं अग्रशिरा, यहाँ से वो और रहता है, इसको कहते हैं
अग्र शिरा, अग्रशिरा को कहते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा है नहीं। चलिए और एक आगू है, चलिए देखिए अब जो हृदय है किस वर्ग का हृदय है, तो मनुष्य या मैमेलिया वर्ग का, मनुष्य या जितना भी स्तनधारी है मनुष्य या मैमेलिया वर्ग का। देखिए अब ये हृदय को 4 बेस में बांटा गया है। इसको बोलते हैं दाया आलिंद, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, इसको बोलते हैं बाया आलिंद, बाया आलिंद है ना, बाया आलिंद। चलिए बाया आलिंद। अब देखिए इसको बोलते हैं दाया निलय, इसको बोलते हैं बाया निलय, बाया निलय है ना। देखिए बाया निलय। अब देखिए थोड़ा सा हृदय की संरचना है, ये कैसा होता है तो लिखिएगा है ना। ये क्या होता है देखिए, अब इसकी संरचना के बारे में हम जानते हैं। फिगर तो एकदम एग्जैक्ट है ना, फिगर एकदम एग्जैक्ट है। देखिए ये कैसा होता है तो लिखिएगा। देखिए देखने लगता है त्रिकोणाहा नहीं है, लगता है देखने में त्रिकोणाहा है ना, तो लिखिएगा ये तिकोना होता है, ये तिकोना होता है, तिकोना होता है। ये कैसा होता है, तिकोना होता है। ये कैसा होता है बाबू, तिकोना होता है। लिखे ये तिकोना होता है ना, देखते चलिएगा। ये तिकोना होता है, इसका आगे का भाग क्या है, चौड़ा, और पीछे का भाग क्या है, संकरा है ना। तो लिखेगा इसका आगे का भाग चौड़ा होता है और पीछे का भाग संकरा होता है। इसका आगे का भाग, इसका आगे का भाग चौड़ा और पीछे का भाग संकरा होता है। लिखे हो गया। इसका आगे का भाग चौड़ा होता है, पीछे का भाग संकरा होता है। आगे का भाग चौड़ा और पीछे का भाग संकरा होता है। लिखे आगे का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और पीछे का भाग क्या होता है, संकरा होता है। हो गया। ये कैसा होता है बाबू, ये तिकोना होता है। ये आगे का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और पीछे का भाग क्या होता है, संकरा होता है। अब ये क्या होता है, ये बाईं की ओर, दिल किधर होता है, इधर किधर, इस ओर होता है। बाईं यही है ना, है ना। तो इस ओर झुका हुआ होता है हल्का सा, है ना। लिखेगा ये बाईं ओर झुका हुआ होता है, ये बाईं ओर झुका हुआ होता है। ये बाईं तरफ झुका रहता है, बाईं तरफ झुका रहता है ना। ये बाईं तरफ क्या रहता है, झुका रहता है। देखिए ये होगा संरचना। अब इसका थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें है क्या क्या, है ना। देखिए मानव हृदय में कितना बेस्म होते हैं बाबू, लिखेगा मानव या मैमेलिया वर्ग में 4 प्रकार के बेस्म पाए जाते हैं। मानव या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में, मानव या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में 4 बेस्म पाए जाते हैं, 4 बेस्म पाए जाते हैं। मानव या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में 4 बेस्म पाए जाते हैं। पहला दायां आलिंद, दूसरा बायां आलिंद। पहला दायां आलिंद और दूसरा बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय और चौथा बायां निलय। मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में, मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में 4 प्रकार के बेस्म पाए जाते हैं। पहला होता है दायां आलिंद और दूसरा होता है बायां आलिंद।
हो गया। पहला होता है दायां अलिंद, दूसरा होता है बायां अलिंद, तीसरा होता है दायां निलय और चौथा होता है बायां निलय। होता है ना। मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में 4 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पहला दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद और तीसरा दायां निलय और चौथा बायां निलय। हो गया। पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि मानव या मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? 4 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। पहला दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद और तीसरा दायां निलय और चौथा बायां निलय। अब देखिए क्या होता है इसमें। अब ये देखिए क्या होता है, जो फुफ्फुस शिरा दिखाई दे रहा है ना, फुफ्फुस शिरा का काम क्या है? देखिए ये ऑक्सीजन जनित खून को क्या करता है? ऑक्सीजन जनित खून को फेफड़ा क्या करता है? देखिए फेफड़ा क्या करता है? अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, है ना। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन जनित खून को लेता है ना। ऑक्सीजन जनित खून को यहाँ से ये लेता है, देखिए ऑक्सीजन जनित खून को, और लाता है। और लाने के बाद यहाँ पर बायां निलय में क्या, बायां आदिल में खून को क्या कर देता है? वो छोड़ देता है। खून को क्या करता है? फुफ्फुस शिरा जो होता है, फुफ्फुस शिरा जो है ये ऑक्सीजन जनित खून को लाता है। मतलब ऑक्सीजन जनित खून मतलब शुद्ध खून को लाता होगा। शुद्ध खून को ऑक्सीजन जनित मतलब कैसा खून? शुद्ध खून। तो शुद्ध खून को क्या करता है? ये लाता है और यहाँ पर लाने के बाद छोड़ दिया। अब क्या करता है? यहाँ पर इतना खून लाता है कि ये भर जाता है। भरने के बाद कहाँ आ जाता है? बायां निलय में आ जाता है। अब बायां निलय क्या करता है? इसको दाबता है। इसको क्या करता है? इसको अच्छा दाबता है। अभी दाबेगा तो ये जो खून है, यही खून ऑक्सीजन खून कहाँ जाएगा? इस तरीके से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन जनित खून है, शुद्ध खून है ना। अब ये ऑक्सीजन जनित खून जो है ये पूरे शरीर में क्या करेगा? पूरे शरीर में फैलेगा और आपको जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ मिल करके तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगा, है ना। अब ये जो है यहाँ से क्या करेगा? ऐसे दाबा ना, ऐसे जब ये दबेगा तो यहाँ जो खून जमा है ये पंप में प्रवेश करके कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में, है ना। यहाँ से फुफ्फुस शिरा से शुद्ध खून यहाँ पर आके जमा करता है और ये जमा होने के बाद बायां निलय में आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब ये क्या करेगा? इधर से अपने से ये क्या होता है? दबता है और फैल जाता है। कहते हैं कि धक धक करता है ना। धक धक नहीं करता है, क्या करता है? लबडब करता है। ये क्या करता है? लबडब करता है ना। धक धक नहीं करता है, क्या करता है? ये लबडब करता है ना। तो देखिए अब क्या होता है? ये ऐसे एक बार दबा तो दबने के कारण यहाँ जो खाली था इसमें खून प्रवेश करके कहाँ चला गया? पूरे शरीर में। अब क्या होगा? अब पूरे शरीर में क्या करेगा? ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में ये प्रचारित होगा, पूरे कोशिका में अभी जाएगा बाबू। अब ये जाने के बाद क्या करेगा? ग्लूकोज के टूटेगा। तो ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब ये क्या करेगा? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, हम इससे जो होगा वो खून इससे और इससे CO2 को ये मैंने हाँ ये तो आएगा, मैंने हीमोग्लोबिन तो खून तो आएगा ही आएगा। कौन खून आएगा? तो CO2 वाला खून आएगा। यहाँ से भी कौन खून आएगा? CO2 वाला खून। यहाँ से भी कौन खून आएगा? CO2 वाला खून, मतलब अशुद्ध खून आएगा। हम बताए थे कि जो खून या जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है उसको बोलते थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? शुद्ध खून कहते हैं। और जो खून कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता था उसको बोलते थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे। तो कैसा खून होता था? अशुद्ध खून होता था।
ऐसा खून होता था, अशुद्ध खून होता था। अब ये क्या करेगा, अशुद्ध खून को पकड़ करके और ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, जमा करेगा, यहाँ पर कुछ करेगा, ये जमा करेगा। अब फिर एक बार ऐसे दबता है, एक बार कैसे दबता है, इस तरीके से दबता है। कैसे दबता है, एक बार ऐसे दबता है, एक बार कैसे दबता है, ऐसे दबता है। अब फिर ये क्या करेगा, ये भरेगा, तब फिर इसमें प्रवेश होगा। इसमें खून प्रवेश हो के कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। कौन खून होगा, CO2 वाला ना। ये जो खून आ रहा है, कौन खून आ रहा है, CO2 वाला आ रहा है ना, देखिए ना, CO2 के खून आ रहा है। अब ये क्या करेगा, महाधमनी से होके कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ा में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, अब फेफड़ा का काम क्या है, खून को शुद्ध करना। फेफड़ा का काम क्या है, खून को शुद्ध करना। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में पहुँचेगा ये, तो फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। और फिर ऑक्सीजन पर इसको लोड करेगा ऑक्सीजन, और इसके माध्यम से फिर कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और यही प्रक्रिया दिन रात क्या होती रहती है, चलती रहती है। क्या कोई दिक्कत है नहीं, फिर से एक बार आ जाइए 1 मिनट में। यहाँ से क्या होता है, फेफड़ा से शुद्ध खून को लेकर के फुफ्फुस शिरा, फेफड़ा से शुद्ध खून को लेकर के, ध्यान से, फुफ्फुस शिरा फेफड़ा से शुद्ध खून को लेकर, मतलब ऑक्सीजन जनित खून को लेकर के कहाँ पहुँचता है, बायां आंदिल में, है नहीं, बायां अलिंद में पहुँचता है। और यहाँ पर भर जाने के कारण कहाँ जाता है, नीचे आता है। और नीचे एक बार ऐसे दबेगा बाबू, तो ये पंप रहता है, पंप में भर करके कहाँ पहुँच जाएगा, इसके माध्यम से पूरे बॉडी में आएगा। अब पूरे बॉडी में क्या होगा, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड पक्ष महाशिरा से, वही कार्बन डाइऑक्साइड पक्ष महाशिरा से और अग्र महाशिरा से खून को लेकर के कहाँ जाता है, तो दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में भर जाने के कारण कहाँ जाता है, दायां नेले में आता है। अब फिर इसको एक बार ऐसे दबाएगा, इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा खून, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब ये खून पहुँचेगा, तो फेफड़ा का क्या काम है, खून को शुद्ध करना ना। फिर ये शुद्ध करके फिर ऑक्सीजन जनित खून करके भेजेगा। यही प्रक्रिया क्या होती है, दिन रात चलते रहती है। लिख लीजिए, हो गया। हृदय की संरचना समझ में आ गया है, चलिए हो गया। अब देखिए आगे बढ़ें। अब क्या होता है, अब देखिए हृदय कैसा करता है, धक धक नहीं करता। हृदय जो कहते हैं ना, धक धक करता है, धक धक नहीं करता है। क्या करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब करते रहता है ना, धक धक नहीं करता है। क्या करता है, लब डब करता है ना। एक मिनट में कितना बार धड़कता है बाबू, 72 बार। कितना बार धड़कता है, 72 बार, है ना, 72 बार करता है लब डब लब डब। कितना बार, 72 बार करता है लब डब 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार, 72 बार करता है। चलिए हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये जो होता है, इसको फैलने और सिकुड़ने में एक ताकत लगता है। ताकत लगता है ना, फैलने और सिकुड़ने में क्या लगता है, ताकत लगता है। अच्छा ये एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा। हृदय को सिकुड़ने की क्रिया को, हृदय के 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 दबने की क्रिया को, हृदय के दबने की क्रिया को शीतलन, हृदय के दबने की क्रिया को शीतलन, हृदय के दबने की क्रिया को शीतलन कहते हैं बाबू, है ना, शीतलन कहते हैं, शीतलन। हृदय के दबने की क्रिया को शीतलन कहते हैं, है ना। या क्या लिखा दिए,
हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं। गलती लिखा दी, संकुंचन। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं। और या सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल हो गया। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन करते हैं। हृदय के दबने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुंचन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल। लिखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम सिस्टोल है ना। संकुंचन के वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है ना। हृदय के दबने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुंचन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, हृदय के फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं। शीतलन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है डायस्टोल है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायस्टोल। हो गया, चलिए हो गया। हृदय के दबने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुंचन। या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है। हृदय के फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? शीतलन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायस्टोल है। हो गया। हृदय के दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल है। हृदय के फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायस्टोल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायस्टोल है। हो गया, चलिए आ जाइए। अब देखिए अब क्या होता है। अब देखिए इसके ये जो होता है दबने और फैलने की क्रिया जो होता है ना, दबने और फैलने की जो क्रिया होता है तो उसमें एक दबने और फैलने में एक ताकत लगता है। दबने और फैलने में क्या लगता है? दबने और फैलने में एक ताकत लगता है ना। दबने और फैलने में एक ताकत लगता है या इसमें एक ऊतक तंत्र होता है जिसे कहते हैं पेसमेकर, या इसको कहते हैं एसे नोड है ना, या इसको कहते हैं डायनोकुलर, इसको कहते हैं साइनोऑक्यूलर है ना। देखिए ये जब दबता है ना तो ये धीरे धीरे क्या होता है? फैलता भी तो है ना। ये दबा और एक बार क्या होता है? फैला। ये दबा एक बार फैलेगा। तो ये दबना और फैलना, दबने और फैलने में एक ताकत लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है। तो लिखिएगा हृदय को दबने और फैलने में एक बल लगता है। हृदय को दबने और फैलने में एक बल लगता है। हृदय को दबने और फैलने में एक बल लगता है। हृदय को दबने और फैलने में एक बल लगता है। इसमें एक विशेष प्रकार के ऊतक, इसमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक होता है। लिखिएगा, इसमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक होता है ना। हृदय को दबने और फैलने में एक बल लगता है। इसमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक होता है जिसे शीरा आलिंद छिद्र कहते हैं। जिसे शीरा आलिंद छिद्र, यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं ना, जैसे शीरा आलिंद छिद्र, जिसे शीरा आलिंद छिद्र, शीला आलिंद छिद्र कहते हैं। जैसे शीरा आलिंद छिद्र या साइनो ऑरिकुलर
साइनोऑरिकुलर नोड, साइनोऑरिकुलर नोड है न, या लिखे साइनोऑरिकुलर, अब इसको मिटाते हैं न, देखिए शीरा आलिन छिद्र या साइनोऑरिकुलर नोड या यस ए नोड, या ऐसे नोड कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, या इसे पेसमेकर, पेसमेकर भी कहते हैं। हो गया, जैसे शीरा आलिन छिद्र या साइनोऑरिकुलर नोड या ऐसे नोड या पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं। हो गया, पेसमेकर भी कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, ऐसे नोड में ये जब दबता है ना और फैलता है ना, तो इसमें एक विद्युत उत्पन्न होता है, एक मंद विद्युत उत्पन्न होता है न। और वही आप देखते होंगे कि जब आदमी जिंदा है, तो आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि जब आदमी जिंदा रहता है ना, तो आप टीवी पर देखिएगा कि ऐसे ऐसे करके उसका हृदय चलते रहता है, देखे हैं, है न। और जब ये मर जाएगा ना, तो ये एकदम सीधा हो जाएगा, इसे देखे हैं। तो ये जब चलता है ना, तो ये एक आपका आप जिंदा हैं तो ये तरंग चलते रहेगा ऐसे ऐसे, और जहाँ आप मर जाएगा तो एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा। सीधा हो गया मतलब व्यक्ति कहाँ, राम नाम सत्य, है न। तो देखिए ये क्या होता है, लिखिएगा एस ए नोड, एस ए नोड या पेसमेकर, एस ए नोड, एस ए नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसे नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसे नोड एक मंद, ऐसे नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसे नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसे देखने के लिए ऐसे नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस बिजली को देखने के लिए एक यंत्र होता है। इस बिजली को देखने के लिए एक यंत्र होता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, है न। इसे देखने के लिए, है न, क्या लिखे, तो ऐसे नोड एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस बिजली को देखने के लिए एक यंत्र होता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। टीवी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और ये धारा को क्या कहते हैं, ये जो बिजली जैसा धारा है उसको क्या कहते हैं, दिखेगा। इस ग्राफ को, अगला पॉइंट, इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या इसे ECG कहते हैं। ECG कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं, ECG भी कहते हैं, है ना। चलिए, हो गया, ECG भी कहते हैं। आपका हृदय, मानव हृदय क्या हो गया, खत्म हो गया, एक पार्ट।
नहीं, अब एगो बचा है ना, अब एगो बचा है ना। चलिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। क्या होता है, ये दबता है और एक बार ये दबा, एक बार ये दबा, एक बार ये दबा, एक बार ये दबा, है नहीं। तो दबने और दबने की क्रिया को क्या कहते हैं, शीतलन कहते हैं। दबने की क्रिया को संकुंचन कहते हैं, है नहीं। दबने की क्रिया को क्या कहते हैं, संकुंचन, और फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं, है नहीं। ये दबने और फैलने से इसमें क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है नहीं। एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है, मंद विद्युत धारा उत्पन्न होता है। उसे देखने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, और इस धारा का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ जो फुफ्फुस शिरा, अब यहाँ पूछेगा कि फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ये जहाँ पर हम जैसे जैसे लिखे हैं ना, वो वैसे ही लिखना है ना। फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त जाता है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन लिखे हुए हैं वो शुद्ध रक्त रहेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हुए हैं वो कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा, है ना। तो देखिए, ये फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेता है और कहाँ लाता है, बायां आलिंद में लाता है। ये भर जाता है, तो भरते भरते कहाँ जाता है, नीचे। और फिर ये जब भर जाता है पूरे तरीके से, तो ये क्या होता है, ऐसे दबा देता है। दबाने के बाद यहाँ पर अग्रशिरा से होते हुए कहाँ आता है, पूरे बॉडी में, है ना। पूरे बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के कोशिका तक पहुँचता है। कोशिका तक पहुँचने के बाद ग्लूकोज से क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद कौन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तोड़ने के बाद कौन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ जो है, ये जो था पक्ष जो था, इससे क्या करता है, फिर ये पूरे बॉडी से खून को कहाँ लाता है, इसके सहारे जो अशुद्ध खून रहता है, CO2 का खून रहता है, पूरे बॉडी से इसके माध्यम से और इसके माध्यम से CO2 खून अंदर आ जाता है, और यहाँ पर फिर भर जाता है। ये भरने के बाद फिर एक बार यहाँ से पंच करता है, दबाता है, कहाँ चला जाता है, महाधमनी में। महाधमनी का खून कहाँ जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा फिर इसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और फिर कहाँ भेज देगा, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा फिर क्या करेगा, यही प्रक्रिया बार बार पूरे, जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये होगा। आप मर जाइएगा, ये बंद हो जाएगा। तो दिक्कत है ना। चलिए, और ये जिसका रुक गया ना, उसका दुनिया रुक गया। ये जिसका रुक गया, उसका दुनिया क्या हो गया, और रुक गया। कोई उपाय नहीं, दुनिया कोई ताकत नहीं फिर, है ना। सब ताकत बेकार। 1 मिनट में कितना बार, 72 बार, है ना। चलिए, ये क्या करता है, धक धक नहीं करता है, धक धक नहीं करता है, कौची करता है, धक धक नहीं करता है, कौची करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना। क्या करता है, लब डब, ऐसे से निकला है लब डब लब डब। चलिए, हो गया, कोई तरह की दिक्कत। चलिए, अच्छा, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में या मानव वर्ग के जंतुओं में कितना प्रकार के वृक्ष पाया जाता है, 4 प्रकार के। यथा बायां आलिंद, यथा दायां आलिंद, यथा ये, और ये बायां नीले। तो 4 प्रकार का वृक्ष होता था। जितना मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं उसमें कितना प्रकार का वृक्ष होता है, 4 प्रकार का वृक्ष होता है। आपका कहानी क्या हो गया, पूरी। ये कैसा होता है, त्रिकोणा होता है, आगे का भाग चौड़ा, पीछे का भाग संकरा होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है। एक मुक्का मारिएगा, हृदय की गति रुक जाएगी, है ना। इस चलते यहाँ पर प्रहार नहीं करना है। चलिए, ठीक है बाबू, रहने देते हैं। धन्यवाद।